तू मलखान के पास गया था। मैं गया था माँ, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया मुझे कि हम वहां नहीं जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो अकेला जा सकता है, लेकिन मलखान वहां नहीं जाएगा। उधर आज क्या मत बहा नीर बलबीर धर धीर तू के मत बहा नीर बलबीर के मत बहा नीर बलबीर धर धीर तू कर सबर याद कर दिल में भगवान को भेज करके कचहरी में बांधी चतुर मैं बुलाती अभी पुत्र मलखान को। उदराज हाँ माँ, तुम चल करके कमरे में आराम करो, मैं इसी वक्त बांधे द्वारा अभी मलखान को अपने पास बुलाती हूँ। ठीक है माँ, बहुत अच्छी बात। जाओ फिर बांधी। ये सब मर गई। क्या हुआ, सो रही थी क्या? नहीं माँ। तो फिर जाओ इसी वक्त कचहरी जाओ और हमारे बेटे मलखान को बुलाकर हमारे पास लाओ। शीश धार अब जल्दी करूं प्रणाम। अब क्यों बुलवाया है मुझे, अब कहा कौन सी भीड़ मुझे अब याद करो महतारी। क्यों चित में चिंता तेरे सुत पूछे आज। तो क्यों चित में चिंता तेरे सुत पूछे आज। माँ, क्या बात है माँ? आखिर क्या बात है, क्यों बुलवाया है? मलखान, हाँ माँ। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास उधर आज गया था कि नहीं गया था? माँ, उधर आज मेरे पास गया था। गया था? हाँ माँ। तो हथियार पहले अलग रखो और सुनो मेरी बात। जे बस कलंकित कर दियो और दूध न जाओ। बंस कलंकित कर दियो जे दूध न जाओ मोर। जे सारी बना मलखान तू और होकर सिंह। बन तूफान कृपान तान वायु समान जाऊंगी। जे करने तो चाहे जहान अरे भुजबल बहान जाऊंगी। मैं दरमियान जाऊंगी। ये करने तो चाहे जहान भुजबल बहान जाऊंगी।
शीश चंपे का काटू। ये मोह छत्री की जाई, ये बेटा होकर बेटा नहीं, तुझ दिल तू कौन थी? नहीं मां नहीं, जो तू सोच रही है ऐसी बात नहीं है मां। तो फिर कौन सी बात है? शायद तू नहीं जानती है। नौकर कहां मर गया? हम जाने तुम्हें लगे पैसा में। तो भेद काल के गाल में नहीं बात। भेद काल के गाल में रही बात तुम और चंबे को जाग बीतती क्या नहीं मान। विशाल करार चंबे कलाल करिया है, महाप्रतापी है मेरी मैया चंबे कला। जहां तू भेज रही है शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मलखान, कहां तू भेज रही है। शायद तुझे एक बात भी नहीं मालूम है कि सुवरिया कुतिया जन्मती जने एक साथ 10 सुवरिया कुतिया जन्मती जने एक साथ 10-5 शेरनी शेरिया की देखो कहूं बात। रथा दिखावन हेतु फिरे जे लटकाए तेगी कमर से के यमुना जाना के बुझ दिल पुत्र दुपन होगा जे। जनमत देती मार न रखती जे जिंदा किसी कदर से जे पहन बैठने हाथ में चूड़ी और चुनरी आई मां नहीं, नहीं मां, बस कर मां, बस कर। अब बहुत हो गया। चूड़ी पहन के मैं यहां बैठूं? नहीं मां। क्यों? मैं भी तेरे छत्राड़ी हूँ। अगर उस सलामजादे करिया चंबे का शीश काट करके मैं यहाँ पर ना लाई तो मेरा भी नाम कनका नहीं है। तेरे चरणों की सौगंध मां। अब मलखान जाएगा उस मारोगढ़ पर। देखूंगा उस करिंगा की ताकत, देखूंगा उस करिंगा की ताकत। मां, जब तक बाप का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक तेरे सामने अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जा रहा हूं मां। ठहरो, अगर तुम जाने के लिए तैयार हो हाँ मां। तो उदयराज अभी यहाँ से गया नहीं है। क्या? सिर्फ महलों में है। मैं बुलवाती हूँ उसी वक्त। ठीक है मां। नौकर, मां उदयराज को यहाँ पर बुलाओ। बुलाओ उदयराज को। उदयराज, तुम्हारे साथ में जाने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई तैयार है।
मलखान भैया, यानी आप हमारे साथ चलने के लिए और करेंगे रात से जंग करने के लिए आप तैयार हैं? तो क्या देखते हैं बड़े भैया, इसी वक्त अपनी फौज सजवाइए और हम लोग मारोगढ़ चलने की तैयारी करेंगे। ठीक है भैया, हम सारी सेना सजवाते हैं और अभी तैयारी करते हैं। ठीक है बड़े भैया, आओ चलते हैं। आओ। क्या भगवान, आज जोश में आके मैंने अपना होश खो दिया। मैंने भेज तो दिया है, लेकिन ना मालूम इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, आने दो। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरो वाली मैया, ओ शेरो वाली मैया, ओ पहाड़ों वाली मैया, मुझको दरस दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, ओ शेरो वाली मैया, मुझको दरस दिखा दे। हेलो हेलो, आइए दोस्तों, इधर मलखान आल्हा ठाकुर के पास जाते हैं और देखिए इधर आल्हा दादा रात दरबार में बैठे रहते हैं और उधर से मलखान आते हैं और देखिए आल्हा और मलखान में क्या बात है। नहीं, मुझे अकेला जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े दादा, जब तक बड़े दादा से आज्ञा नहीं ले लूंगा, ये हाल चल के बड़े भैया आल्हा से बताना चाहिए, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। अब मैं चल रहा हूं बड़े दादा के पास। हेलो, ये आप आगे श्रीमान हमारे घर मालिक साहब यानी ओमकार भैया जी, उनकी जानिब से ये भाई 50 भाई मलखान के काम पर और 50 भाई हमारे नौटंकी मालिक की नए पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हेलो श्रीमान, घर मालिक से जरूरी सूचना है, भैया गिलास पहुंचा दे, चाय पीने के लिए गिलास नहीं है, धन्यवाद। बड़े भैया, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं हाँ और आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। मलखान, बताओ बात क्या है? सुनिए मेरी बात। और पित मरे का हाल सब, भैया पित मरे का हाल सब उदल गयो अब। पित मरे का हाल सब उदल गयो अब जान है, और बदला लेने के लिए, के बदला लेने के लिए वो दिल में ठानी। करे अपना
अक्ल मेरी है। बड़े भैया उदयराज सब बातें जान गया है और मानवगढ़ के लिए बदल लेने के लिए वो तैयार है। मलखान, हाँ भैया, ये बताओ उसको ये बात मालूम कैसे हुई? अब ये बात ये बात तेरे और मेरे सिवा या तो माँ और कोई तीसरा चौथा नहीं जानता, फिर उसे कैसे मालूम हुआ? भैया ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ उसे ये बात कैसे मालूम हुई, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि उदयराज मेरे पास आया था और उसने जिद कर रखा है कि मैं बदला लेने के लिए जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा है। यानी आपने उसे समझाया और तुम्हारी बात एक भी नहीं माना उसने। मलखान, ये बताओ उदयराज बड़ा है या तुम बड़े हो? हैं? मैं बड़ा, फिर भी तुम्हारी बात को उसने नहीं माना। भैया ना जाने उसके दिल में क्या हो गया है, उसके दिल में ना जाने क्या हो गया है, सिर्फ उसे बदला ही सुहाता है। सिर्फ जब से करिया का नाम उसने सुना है तब से उसके आंखों में खून जैसा उतरा हुआ है। अरे ये साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हारा और उदयराज का एक सलाह है? ऐसी बात नहीं है भैया, आप तैयारी करें और चल के पिता का बदला लिया जाए। लेकिन मेरी बात को सुन लो। कहिए भैया। कि करना रन करिया से भैया ना कोई आसान है। करना रन करिया से भैया ना कोई आसान है। वीर बाका है बहादुर वो बड़ा बलवान है। उसके आगे जाने की पड़ती नहीं हिम्मत मेरी। और क्या लड़ेगा उससे वो अभी नादान है। तो भाई तो कुछ मानो नहीं, चलो बदला चुकाने के लिए। और प्यासी उसके खून की अब ये मेरी। अगर तुम्हें जाकर मिला तू गमे माओ का किला। प्यासी उसके खून की प्यासी उसके खून की ये मेरी। अरे भैया उस करिंगा की क्या औकात जो मलखान के सामने डटेगा। कसम है मुझे पैदा करने वाले की, उसके किला को मैं तहस नहस कर दूंगा। और जिस तरह से पिता को मारा है हरामजादे का शीश काट के अपने मुंह में लाऊंगा। तो ये बात है, इसका मतलब तुम सब पूरी तैयारी कर चुके, सिर्फ सलाह की जरूरत थी मेरी। बगैर तुम्हारी सलाह के कुछ हो भी नहीं सकता भैया, इसीलिए सलाह लेना तुम्हारी जरूरी है। लेकिन मलखान, हाँ भैया।
शायद तुम भूल रहे हो कि जिस दिन से हमारे पिता नहीं रहे, हमारे सर पे किसी ने हाथ रखा और मुझे पाला पोसा, और मैं चाचा ताला के बगैर सलाह के मैं कोई काम नहीं करता। समझा, अच्छी तरह से समझ गया भैया। मैं उनके पास चलूंगा। तुम चाचा जी की बात कर रहे हो, हाँ। तो ठीक है, आज ही तुम बनारस जाओ हाँ। और चाचा जी से आज्ञा लेकर आओ। तब तक हम लोग फौज की तैयारी करते हैं। ठीक है। हम उदेरात फौज की तैयारी करते हैं। ठीक है, जाओ मैं मेरे। चाचा से सलाह लेता हूँ और जैसा चाचा बताएंगे उसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। आओ भैया। हेलो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बनारस है। बनारस के चाचा सैयद आ रहे हैं, अपने नौकर से क्या बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, वालेकुम सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। कहिए क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार। यदि हमारा इंतजार हो रहा है, जी चाचा। लेकिन तुम्हें ये बात मालूम होना चाहिए, आज भी हमारे दिल में वही तूफान, सब कुछ वैसे ही है। क्यों नहीं चाचा? जिस समय मेरे दोस्त दक्षराज और बछराज मारे गए थे, जी। मैं सोचता हूं कि कितनी जल्द वो छोटे छोटे बच्चे आल्हा और उदल क्यों नहीं? सयाने हो जाए तो हम अपने दोस्त दक्षराज और बछराज का बदला ले जाए। क्यों नहीं चाचा? लेकिन आज ना जाने क्या बात है, आल्हा और उदल की बहुत ही याद आ रही है। क्यों नहीं चाचा? आओ आइए, इंतजार करो। तशरीफ लाइए। बेटा आल्हा, हाँ मैं अभी आप ही की बात कर रहा था। चाचा, क्या बात है? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये नहीं, हमारे पास अक्सर करके बच्चे क्यों नहीं आते हैं? और वही आपसे बताना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो? चाचा जी। कि मेरे चाचा बताओ क्या सलाह है आपकी। मेरे चाचा बताओ क्या सलाह है आपकी, और कैसे फतेह हो मारो का मैदान। चाचा, ना जाने कैसे किसने बता दिया, उदयराज को मालूम हो गया और उदयराज मलखान ये सब तैयार हो गए बाप का बदला लेने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले पिता समान, आप हमारे सब कुछ हैं। हाँ, इसलिए मैंने आपके पास आया हूँ। आप उचित सलाह बताएं कि क्या करना चाहिए हमें। जरूर बतलाऊंगा। सुनिए मेरी बात। तो यही सलाह हो मेरी, बन करके अवसर और मारो गढ़ पे चल चलो पलकी। तो बुला लो ब्रह्मा, नंद सजा लो दल को। बुला लो ब्रह्मानंद, सजा लो दल को और साथ में ला लो
और जैसे हनुमत ने लंका को फूका था, अच्छा, आज उसी तरह सब लोग चलते उस बाण के घर को फूक दो। यही सलाह है मेरी। चाचा, हाँ, अगर आपका मुझे सलाह तुमने दिया है तो आज ऐसा ही होगा। जिस तरह से सोते में मेरे पिता का शीश काटा है, हम लोग मारो जाकर के, और जब मैं करिया का शीश काट, क्यों नहीं, यही मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त दक्षराज और बछराज का बदला ले सके। हाँ, तो चचा, हाँ, किस अब बात की देरी बिना करने का वक्त नहीं है, आओ। और इसी वक्त फौज सजाओ और साथ चलें। नौकर, भैया अभी तक बड़े दादा बनारस से वापस नहीं आए हैं, ना जाने क्या बात है। बिल्कुल आते ही होंगे। देखो उदयराज कहाँ है? आगे मलखान, चाचा जी से मैंने सलाह लिया और चाचा भी तैयार हैं। यानी चाचा भी तैयार हैं। हाँ, तब तो ठीक है। अब देरी करने का वक्त नहीं है, और इसी वक्त फौज सजा करके माड़ों पर चढ़ाई करते हैं। बस हम लोग अभी इसी वक्त माड़ोगर की तैयारी करते हैं। उदयराज, हम लोग सब तैयार हैं, फौज तैयार है। इसी बात की देरी है। आओ हम लोग माड़ोगर की तरफ चलते हैं। बेशक बड़े भैया, इसी वक्त हम माड़ोगर की तैयारी करेंगे। आओ चलते हैं। ऐसे जाओगे सब लोग? चाचा जी, सबसे पहले तो यह बताओ कि हम लोग माड़ो चले तो कैसे चले? मलखान, कहिए चाचा जी। मैं जरूर बतलाऊंगा। माड़ोगर होवे फतेह, मैं बदलाऊं वीर, और मलिके आ